टॉक ईयर्स 2024 में कैसर पिया एक लाइव स्ट्रीम में मौजूद थे जिसमें उनके साथ मैडम खुशबू भी मौजूद रहीं और कुछ देर बाद विकी कोडू को लाइव लेते ही कैसर पिया ने विकी कोडू को मां बहन की गालियां और धमकियां देनी शुरू कर दी। विकी कोडू नाराजगी में लाइव स्ट्रीम बंद करके चले गए, लेकिन उनके चले जाने के बाद भी कैसर पिया का पारा नीचे न आया और मुसलसल गालम गलोच करते रहे। ये कामयाबी का नशा था या पैसे का गुरूर? क्या कैसर पिया साहब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या माँ बाप ने तरबियत नहीं की? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टॉक ईयर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉक ईयर को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। प्लीज एक क्लिप पूरा देख के जाना तुसी एंड तक। बच्चा पुत्र सके पियो नु पियो ना कवे मां दे बच्चे अगर मैं कल तू बचना ही मेरे को, मैं थिएटर होना ही कल। तो देखिए टॉकियर्स, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता और बिल्कुल गुर्बत से कामयाबी तक का सफर शुरू करता है तो वो बहुत मुखलिस और बेहतरीन हुस्न इखलाक का मालिक होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जाता है तो उसके लबो लहजे और रवैये में बदलाव आने लगता है जो कि उसकी शख्सियत में वाज़ेह नजर आता है। अपने इर्द गिर्द वालों को बुरा भला कहना, उनके साथ बुरा बर्ताव करना, गलत अलकाबात से एक दूसरे को पुकारना, बुरे नाम रखना, शायद ये सब के चलते उस कामयाब इंसान को सुकून मिलने लगता है। पुत्र सके पियो नु पियो ना कवे लाल जो दल्ला मुनाफिक। अपने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में कैसर पिया ने बताया कि वो किन स्टेज आर्टिस्ट से मोहब्बत करते हैं और सखावत नाज के साथ भी कई दफा नाराजगी चल चुकी है, लेकिन बाद में अपनी गलती मान के कैसर पिया ने खुद सखावत नाज से भी माफी मांगी और अब भरपूर कोशिश है कि अपने सीनियर्स को नाराज ना करें। सखावत साहब कभी कभी वो नाराज हो जाते थे मुझसे, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि जब भी वो नाराज होते हैं मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ। कुछ इंटरव्यूज में मैंने कोई बकवास भी की है लेकिन उसकी मैंने माफी मांग ली है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अब सारी जिंदगी उनको नाराज ना। यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि क्या इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट सिर्फ सीनियर्स की होनी चाहिए? क्या नए आने वाले जूनियर्स को इज्जत नहीं देनी चाहिए? हर इदारे में आने वाला हर जूनियर उधर मौजूद सीनियर्स की औलाद की तरह होता है जिसे प्यार मोहब्बत और नर्म लहजे से समझाया जा सकता है और इसके बाद से जूनियर्स के दिल में अपने सीनियर्स के लिए मोहब्बत का जज्बा और भी उभरता जाता है। लेकिन किसी सीनियर का अपने जूनियर को ये कहना कि तुम्हें मेरी इज्जत पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी, क्या कैसर पिया इस चीज पे यकीन नहीं रखते कि इज्जत देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है? 2024 में कैसर पिया ने विकी कोडू को लाइव स्ट्रीम पे गालियां देके शायद ये पैगाम वाजे कर दिया कि कामयाब होने के बाद आप जिसको चाहें नंगा करें, जलील करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में मौका मिलने पे माफी तो मांग ही लेंगे। लेकिन टॉकियर पूछता है कि क्या इससे पहले भी कैसर साहब अपने जूनियर्स के साथ इसी तरह का बर्ताव करते रहते हैं? रिस्पेक्ट करना तो फिर तुसी होंदी तू मेरी तेनू करनी पैनी, सारी जिंदगी करनी पैनी, तू की करेगा? तो टॉकियर्स, विकी कोडू की जवाब में आने वाली वीडियो में मैडम खुशबू को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम घर में नहीं बैठे, जिसका मतलब ये है कि हम इस वक्त लाइव हैं। मैडम खुशबू ने दबे लफ्जों में कैसर पिया को रोकने की कोशिश की और बाद में विक्की से कहती रही कि तुम सॉरी कर लो विकी, तुम सॉरी कर लो। ओए असि घर नहीं बैठे, ओए सॉरी कर लेना तू विकी। आदमी तेनू शर्म है तेनू? तू टॉकियर पूछता है मैडम खुशबू से, जब विकी कोडू की कोई गलती ही नहीं थी तो वो सॉरी क्यों करता? क्या आपके मुताबिक मजलूम पे लाजिम है कि हमेशा वही माफी मांगे? क्या जालिम की अना इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे अगर जुल्म से रोका जाए तो मजलूम से ही माफी की डिमांड की जाएगी? टॉकियर जानता है कि माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन जहाँ बात इंसाफ की हो तो जालिम को चाहिए कि वो माफी मांगे। थोड़ा जिहा हिया आएगा? पहले दस मैनू विकी सॉरी कर ले, साडा शहजादा ही है। लेकिन इसके बरक्स कैसर पिया की दी जाने वाली माँ बहन की गालियों और धमकियों के चलते विकी कोडू ने जवाबी बयान जारी करते हुए बताया कि कैसर कुछ अरसे से मुझे गलत अलकाबात से बुलाता और कुछ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल मुसलसल कर रहा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा सीनियर मुझे कैसे बुलाता है। कितनी देर तो ना थोड़े जो लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करते सन, शोरिया और दलिया और कंजरा। विकी ने अपनी वीडियो में बताया कि इसके बाद कई दफा गुजारिश भी की कि कैसर भाई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना किया करें बल्कि जुगते मार लिया करें, फैमिली वाले सुन रहे होते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे। जुगता करया करो, ए जेडे लफ्ज ने ना तो सुन रहे होते ने, अच्छा नहीं लगता,
टॉकियर पूछता है कि क्या कैसरपिया अपनी जड़ों को भूल चुका है? क्या कैसरपिया को अपना आगाज याद नहीं? आज से 15 साल पहले कैसर के हालात कैसे थे कोई उसे बताने वाला नहीं। क्या हमारी स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट के साथ यही कुछ होता है? तो टॉकियर फैमिली, ये तो वो वीडियो जो मंजरे आम पे आ गई, जिसमें इंडस्ट्री आर्टिस्ट को गालियां देते सुना गया। सवाल अब ये भी है कि क्या कैसरपिया के सीनियर्स भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? क्या कैसरपिया को भी उनके किसी सीनियर ने माँ बहन की गालियां दी थी? जिंदगी च वड्डे जिस तरह मैनू वड्डे ने बहुत ज्यादा बुरा भला भी किया, हजे तक मेरे नाल बहुत बड़ी ज्यादती, नाम कटिया जांदा जी ओदे नाल ये वो आदमी बस कर दे कैसर और मैं तेनू सच्ची मुची मारा। पर्दे पे नजर आने वाली तस्वीर के पीछे क्या कुछ छुपा है, ये आने वाले वक्त में मंजरे आम पे आ ही जाएगा, क्योंकि ये लोग अपनी आदत से मजबूर पर्दे के पीछे की जाने वाली हरकतों को जाने अनजाने में अपने चाहने वालों के सामने भी करते रहेंगे। टॉकियर्स विकी कोडू ने अपनी जवाबी वीडियो में कहा कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कैसर को मुझसे क्या मसला है। मैनू अज तक समझ नहीं आई कि इन्हां नूं की मसला की है मेरे ते हाले तक मैनू नहीं पता लगा कि गल क्यों है। कैसरपिया ने फिर वही अल्फाज का चुनाव किया और मुझे अजीब अलकाबात से पुकारा, जिसके जवाब में विकी कोडू ने कहा कि हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन कैसर ने जवाबन कहा कि तुम्हें इज्जत पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी। मैं ताड़ी रिस्पेक्ट करना ते फिर तुसी होंदी तू मेरी तेनू करनी पैनी, सारी जिंदगी करनी पैनी। विकी ने अपने वीडियो बयान में बताया कि मेरी बात करने के बाद भी कैसरपिया मुझे दोबारा गालियां देना शुरू हो गया। उस तो बाद जनाबे अली फिर गाला कढ़नियां शुरू हो गए ने। टॉकियर्स विकी कोडू को लाइव स्ट्रीम पे साथ लेने के बाद मैडम खुशबू ने दावा किया कि विकी के कुछ फैंस अच्छे बन गए हैं और वो उधर उनके साथ बिजी रहता है और उन्हें पनिशमेंट देता रहता है, जिस वजह से विक्की की नींद पूरी नहीं होती। फैन बड़े अच्छे बन गए ने और बिजी रहता, पनिशमेंटा भी करता रहता, उन्होंने एंटरटेन भी करता रहता ते फिर उनकी नींद पूरी नहीं होती। बस ये बात करनी थी कि कैसर का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और इसके बाद कैसरपिया गुस्से में विक्की को गालियां निकालना शुरू हो गए। विकी कोडू को उस वक्त इस मामले का अंदाजा नहीं था कि कैसरपिया ने ये सब क्यों कहा और अपनी उदासी का इजहार करते हुए जवाब दिया कि हमारे माँ बाप ने हमें ऐसी तरबियत नहीं दी कि हम लोगों की माओ बहनों को बुरा भला कहें या किसी की माँ बहन को गालियां दें। साडे माँ प्यो ने सानू ऐसी तरबियत ही नहीं दी कि असी किसी दे माँ प्यो नूं भैन भरा नूं किसी नूं गाल कढ। टॉकियर पूछता है कि कैसरपिया की तरबियत किसने की, उनके माँ बाप ने या उनकी इंडस्ट्री ने? क्योंकि इंसान जैसे माहौल में रहता है वैसा कुछ ही सीखता है और वैसे ही बर्ताव भी करता है। आखिर पे विकी ने अब वीडियो अपलोड करने वाले को भी तनबीह करते हुए कहा कि तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे घर में भी माँ बहन मौजूद है। शर्म आनी चाहिए तेनू, कैसे कैसे तू ते अल्फाज लिखे ने, तेरे घर भी माँ बहन होनी है। टॉकियर फैमिली, आपको ये बात बताना जरूरी है कि 2024 से चलते आ रही इस कंट्रोवर्सी का बिल आखिर इख्तिताम हो चुका है। अपने मोस्ट रीसेंट इंटरव्यू में कैसरपिया ने न सिर्फ अपनी गलती तस्लीम की बल्कि ये भी बताया कि वो विकी कोडू से माफी भी मांग चुके हैं। वो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती, मेरी गलती ते उस बाद मैं उसको माजरत की थी ते उन्होंने मेरा छोटा भरा है। अपने इंटरव्यू के दौरान वजाहत देते हुए कैसरपिया ने बताया कि मैं विकी को 3 दिन से कॉल्स कर रहा था, लेकिन वो मुसलसल मेरी कॉल्स इग्नोर करता रहा। भाई ने बस पता नहीं लगा, मैं 3 दिन तो तेन फोन कर रहे हैं, भाई ने बस नहीं मैनू। कैसर ने विक्की से गिला किया कि तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई। जवाबन विक्की ने कहा कि मुझे पता नहीं चला। मैं ते उन्होंने कहा, मैं कहा जी मैं सुता होया सा, हुक्म करो दसो तुसी। कैसरपिया के मुताबिक एकदम से विक्की का लहजा बदला और विक्की ने आगे से जवाब दिया। उदियां अखां ते उदा लहजा वो बदल गया, ये ते वो ते फलां नहीं है, मैं ताड़ी इज्जत करना, ये करना। और उसके बाद कैसरपिया गुस्से में अपने आपे से बाहर हो गए। फिर आगे चलते कैसरपिया ने बताया कि उसके बाद से उन्होंने विक्की से इस चीज की माफी भी मांग ली है। तौबा नौजुबिल्लाह, मैं उदी माफी मंगी, अल्लाह को भी मैं विक्की को भी, मां भैन नूं या किसी नूं गाल नहीं कढनी चाहिए। टॉकियर के मुताबिक अगर ऐसा कुछ भी था तो कैसर को ये हरकत लाइव ऑडियंस के सामने नहीं करनी चाहिए थी। आज भी बहुत सी फैमिलीज और यंगस्टर्स आपको देखते हैं और फॉलो करते हैं, जैसा कि कैसरपिया ने खुद कहा कि हम बड़े हैं। तो टॉकियर पूछता है कि क्या अपना बड़कपन आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप अपने जूनियर्स को जलीलो ख्वार करें और माँ बहन की गालियां दें? कैसर साहब, आप आज किस मुंह से विक्की के माँ बाप या उसके बहन भाइयों का सामना करते होंगे? आप बड़े थे तो हुस्न इखलाक का इजहार आपको करना चाहिए था,
टॉकियर समझ सकता है कि जब आपकी दोस्ती किसी के साथ हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो बेस्ट फ्रेंड्स अक्सर एक दूसरे को प्राइवेट स्पेस में मजाक करते गालियां तक भी निकाल देते हैं। लेकिन इस तरह से जब मामलात सबके सामने आ जाएं तो कई तरह के सवाल जन्म लेते हैं जो शदीद तकलीफ का बायस बन सकते हैं। ऐसे ही कुछ सवालात टॉकियर आज की वीडियो में आपसे पूछ चुका है। अगर कुछ कम ज्यादा हो गया हो तो माजरत। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕੀ ਸੌਰੀ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। बाकी टॉकियर फैमिली आप इस पूरे मामले में अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें।